Hello student, we are studying magnetic effect of electric current, and in this video we will revise all of the topics of this chapter in one video. ठीक है, इस वीडियोस में हम लोग कंप्लीट चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नेटिक नीडल टू द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी होगा जब आप पिछले सारे वीडियोस को देख लिए होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना, क्लास 10th लिखा होगा, उसको पूरा कंप्लीट वॉच करना, नोट्स प्रिपेयर करना, एंड आफ्टर दैट यू कैन ईजिली watch this video to understand all of the topics, right? So let's start the topic, magnetic effect of electric current. Basically in this chapter we have discussed about the properties of electric current, right? And कौन सा properties हमने पढ़ा? Magnetic properties, that electric current produces magnetic field. तो सबसे पहले ऑर्स्टेड इन्होंने क्या बताया था कि जब भी कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम लोग मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है. वेन एवर अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट गेट्स डिफ्लेक्टेड. ठीक है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ करंट मैग्नेटिक नीडल क्या बताता था हम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड को बताता था. ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म आया था हम लोग का नीडल. ठीक है, नीडल किसको कहते हैं? ठीक है, जनरली नीडल क्या होता है, ये स्टील का बना होता है. ठीक है, स्टील जो कि क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है. कार्बन क्या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिक्स रहता है. ठीक है, तो ये बनता है मैग्नेटिक नीडल. ठीक है, तो देखेंगे क्या कि जब भी सपोज एक हम लोग सर्किट बना लेते हैं जिस तरीके से, ये एक सर्किट है, बैटरी से इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, प्लस माइनस इधर से करंट पास हुआ. जब भी हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है. ठीक है, तो ये क्या प्रूफ किया कि यहाँ से फील्ड है. तो ये तो हो गया नीडल की कहानी. ठीक है, यूज़ किया जाता है फॉर द नेविगेशन एंड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन. ठीक है, कहीं फंस गया तो मैग्नेटिक नीडल या फिर कंपास यूज कर लिए तो हम लोग उसके जरिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, द फील्ड अप टू विच द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, और द फोर्स फील्ड अप टू विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, मतलब हुआ क्या कि सपोज कि ये एक बार मैग्नेट, अब बार मैग्नेट टर्म आ गया ना. ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है जो कि जनरली नॉर्थ और साउथ पोल से इंडिकेटेड रहता है. ठीक है, अब अगर हम लोग इसके नियर कुछ भी पिन रखेंगे, आयरन फिलिंग्स रख दो. ठीक है, आयरन फिलिंग्स रख देंगे तो ये क्या होगा, सारा आयरन फिलिंग्स ये मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि सपोज एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बचपन में, ऐसे करके क्या देखते हैं, चिल्लाने लगते हैं. ठीक है, कि एरोप्लेन पास हो रहा है, कहाँ से, वहाँ से. ठीक है, तो क्या हम लोग एक तरफ से अट्रैक्ट हो जाते हैं किधर, प्लेन की ओर. उसी तरीके से जहाँ तक ये जो फील्ड है, ठीक है, ये आयरन फीलिंग से अट्रैक्ट होने लगेगा मैग्नेट्स की तरफ, तो वो सारा फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, अब ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे जानेंगे. तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की कहानी. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि मैग्नेटिक लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू
रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, पिक्टोरियल पिक्चर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे चलो ये नॉर्थ और ये साउथ, सर मैग्नेट तो बनाया ही नहीं, चलो बना दिया। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो इधर से क्या होता है, हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर ये जाता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये जो लाइन्स है, ठीक है, यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो इसको समझ भी सकते हैं कि हम लोग जब भी एक बार मैग्नेट को ऐसे रखा, ठीक है, और आयरन फिलिंग्स को क्या एक सीट पर रख लो और उस पर बार मैग्नेट को रखो, तो वो भी क्या होगा, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा मैग्नेटिक लाइंस के थ्रू। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का है। ठीक है, तो देखो ये जो हुआ मैग्नेटिक लाइंस, ये कितना नॉर्थ पोल से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये क्या होता है, ये पैरेलल टू ईच अदर हो जाता है। ठीक है, मीन्स दैट magnetic lines emerge from the north pole and merge at the south pole, but in the inside the magnetic lines goes from the south pole to the north pole. ठीक है, मतलब क्या कि ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से गया और अंदर में क्या हुआ, वो साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड होता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये इनसाइड द मैग्नेट पैरेलल टू ईच अदर होता है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, वो सिंपली क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व्ड होता है। देखो ना, ये क्लोज है ना, ऐसे क्लोज का कोई भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ यानी कि पावर ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, मतलब जितना क्लोज मैग्नेटिक लाइंस उतना ज़्यादा उसका फोर्स, उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, इसलिए तो पोल्स पर क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज हायर एट द पोल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोल पे बहुत ही ये लाइंस नज़दीक होता है, एकदम वेरी नियर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये क्या होता है, सिंपली क्लोज्ड कर्व होता है, नॉर्थ पोल से साउथ की ओर जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट ये पैरेलल टू ईच अदर होता है। एक और क्या कि ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, बिकॉज सपोज मान लो कि यहाँ पर ये जो लाइन्स है, दो लाइन आपस में कट किया। ठीक है, अब तो मैग्नेटिक नीडल्स वहाँ रखेंगे तो वहाँ पर तो डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, क्योंकि जिधर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल डायरेक्शन दिखाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर ये दोनों लाइन कट कर गया, अब तो यहाँ पर नीडल रखेंगे, इसको समझ में आना चाहिए ना कि किधर की ओर दिखाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आकर मैग्नेटिक नीडल फेल हो जाता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और वैसे भी इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे ना आयरन फिलिंग्स के साथ भी मैग्नेट रखकर, तो कोई भी आपको लाइन वो इंटरसेक्ट करता नज़र नहीं आएगा। ठीक है, फिर पढ़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चलो देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, ये एक स्विच लगा,
यहाँ पर बैटरी 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 हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। करंट पास हो रहा है इधर से, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ, ठीक है। करंट इधर से पास हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देखो एक मैग्नेटिक नीडल को हम लोग जब यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, व्हेन मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर द कंडक्टर, तो ये क्या होगा, जैसे ही इस स्विच को ऑन किया हमने, ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स किधर, ईस्ट की तरफ, ठीक है। मतलब ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर करंट को हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है, करंट को हम लोग अगर रिवर्स कर देंगे, सपोज करंट वो जाने लगा साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि टर्मिनल को चेंज कर दिया हमने इस तरीके से, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो करंट का ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक नीडल होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो कभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कैरिंग कंडक्टर। अब मान लो कि ये स्ट्रेट कंडक्टर हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर को ले लें, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट, चलो ये क्या है, सपोज ये मान लो कि ये स्ट्रेट है नहीं पूरी तरीके से, लेकिन मान लो कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक कार्डबोर्ड लिया हमने, ये एक प्रैक्टिकल हमने किया था, इसका प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकल वे में ही किया था, ठीक है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, यहाँ पर एक स्विच हमने लगाया, करंट ये नेगेटिव पॉजिटिव, इधर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस पर हम लोगों ने आयरन का फिलिंग्स रख दिया था, ठीक है। जब भी उसके बाद जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, जो भी आयरन फिलिंग्स था वो सर्कुलर वे में क्या हुआ, सर्कुलर वे में अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो सर्कुलर इन नेचर बना, ठीक है। अब ये तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कैसे पता चला, हम लोग मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, देन इट डिफ्लेक्ट ऑन पासिंग द करंट एंड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इसमें से करंट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, करंट को इंक्रीज कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ऑन इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, राइट। एंड ऑल्सो सपोज, अब तो ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ था, व्हेन मैग्नेटिक नीडल पास्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है, दूर रख देंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक या इसका डिफ्लेक्शन होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स ये बताएगा क्या कि मैग्नेटिक फोर्स वो कंडक्टर के नियर बहुत हाई होगा और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोगों को पता चल गया कि ये स्ट्रेट कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग बता दिए थे कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अब कैसे देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक लाइन, कैसे हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आया था क्या, उस चीज़ के लिए हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या था कि अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि स्ट्रेट हो, ठीक है, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट समझ लो, ठीक है, अपने थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सपोज ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इसको नॉर्थ, ये साउथ, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाना है। देन थंब को कैसे प्लेस करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड
द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स रैप्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे ये करंट इधर होगा ना ऐसे अंदर की ओर, तो ये ऐसे, ये डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, इधर से। ठीक है, वैसे ही अगर इसको रिवर्स कर लेंगे ऊपर से नीचे, तो इधर से ऐसे करेंगे और ये ऐसे जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, तो ये किधर, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कि ओपोजिट एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उल्टा कर लो, सर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, थंब को हमेशा करंट का डायरेक्शन में, ये हो गया ऐसे, तो ये बताएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो हमने लूप से पहले क्या पढ़ा था, स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपली लूप क्या होता है, लूप इज अ सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चल मुड़ जा, सर ये क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो। सर ज़बरदस्ती नहीं है, बस समझाने के लिए आपको कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लेना, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, सर्कल। ठीक है, मान लो अब ये क्या हो गया, एक लूप बन गया, सर्कल बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो इस पर से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये। ठीक है, तो इसका भी हमने पढ़ा था क्या, कि इस तरीके से कार्डबोर्ड पर क्या करना है, एक सर्कल लेना है और नीचे से ऐसे करंट पास कराना है। ठीक है, प्रोसेस सेम, वही चीज़, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस पर आयरन फिलिंग्स अगर हम लोग रखेंगे तो दे विल अरेंज देमसेल्व्स अगेन इन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पॉइंट। ठीक है, एक दूसरे को क्या इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या कि जैसे ही इससे दूर जाएंगे, ठीक है, ये क्या होगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस इंक्रीज होता जाएगा एंड एट वन प्लेस इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, और एक समय में ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सर कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये भी सर्कुलर इन नेचर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अब कैसे पता करेंगे, राइट? इसका डायरेक्शन भी तो पता करना है ना। तो इसका डायरेक्शन सेम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मान लो कि ये करंट इधर से, ये पॉजिटिव, सर आप बार बार गलती करते हो, चलो कोई नहीं, समझ में आना चाहिए सिर्फ। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर से जा रहा है ना करंट ऐसे। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। अब फिर से वही थंब का यूज़ करो, राइट हैंड। ठीक है, ऐसे है, ये गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कहीं भी चेक करेंगे। अब मान लो कि इधर चेक कर ले, तो यहाँ भी क्या, ये अंदर की ओर जा रहा है। अब डायरेक्शन इसका चेंज कर दे, सपोज टर्मिनल को चेंज करने के बाद इधर से अगर करंट गया तो ये बाहर से अंदर की ओर आएगा। ठीक है, ऐसे समझो, सर वैसा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे आएगा। ठीक है, मान लो ये ऐसे रिंग है, लूप है, करंट इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, करंट इधर से इधर जा रहा है, तो थंब को किधर रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से इधर जा रहा है, ऐसे रखो, होल्ड करो, और फिंगर को जिस डायरेक्शन में रैप करेंगे दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसे आ रहा है, बाहर अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब वही डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर रिवर्स कर दे, अभी नीचे से ऊपर जा रहा था ना, अब ऊपर से अगर नीचे है तो ऐसे, ये देखो, अब ये क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना। इसके बाद भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक हमारे आए थे साइंटिस्ट मैक्सवेल, उन्होंने क्या बताया था, अपना कॉक स्क्रू रूल। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि ये इस तरीके से लूप है ना, लूप, चलो इसको ऐसे रखते हैं, ये इस तरीके से लूप है। ठीक है, अब करंट इधर से जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन करने के लिए क्या करना है, डायरेक्शन पता करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट स्क्रू को इस तरीके से ऐंठना है। ठीक है, यानी कि एंड क्लॉकवाइज
या फिर जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में इसको मूव करना है। अब इधर से है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, उसी तरीके से ऐसे घुमाएंगे किसको, स्क्रू को, ठीक है। स्क्रू घुमाएंगे तो ये क्या अंदर की ओर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर करंट का डायरेक्शन को हमने चेंज कर लिया ऐसे, अब इधर से इधर आ रहा है तो क्या मूव, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाएंगे ऐसे, ये है ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या बाहर की ओर आएगा, कोई भी स्क्रू, ठीक है, खुलने लगेगा। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज में वो बाहर की ओर आएगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये था कोक स्क्रू रूल। अब इसी में हमने देखा था क्या कि अगर करंट है वो क्लॉकवाइज होगा तो उसको कहेंगे साउथ पोल, ठीक है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये नॉर्थ पोल, ठीक है। मतलब मेरे लिए ये हुआ इधर से क्लॉकवाइज, तो ये मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या हुआ, साउथ पोल, और उधर से आपके लिए हुआ नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये तो पता करना आसान हो गया, ठीक है। अब सर मैग्नेटिक फील्ड इस पर कैसे, किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड उसी पर करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज डिस्टेंस जहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करने का कोशिश कर रहे हैं, वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा कहाँ, ये कंडक्टर से, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फील कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर लूप पर क्या है, इस तरीके से अगर कॉपर वायर की वाइंडिंग की हुई है, ठीक है, कॉपर वायर वाइंड किया होगा, देन ये मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। कॉइल रहेगा मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था सर्कुलर लूप, ठीक है। तो सोलिनॉइड क्या होता है, एक स्प्रिंग देखा है ना, समझ लो वो कि एक सोलिनॉइड होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का सोलिनॉइड, जिसमें क्या होता है, ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रैप्ड अराउंड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि ये क्या होता है सोलिनॉइड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सर्कुलर लूप, ठीक है। ये लूप से मिलकर ही हम क्या कह सकते हैं कि ये सोलिनॉइड बनता है, ठीक है। प्रोसेस सेम है कि करंट जब भी पास होगा तो ये सोलिनॉइड के अंदर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, ठीक। और जैसा कि हमने लूप में जो थ्योरी पढ़ा था कि अगर करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो हम लोगों का क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी, अगर एक साउथ पोल हो गया तो दूसरा क्या होगा, नॉर्थ पोल ही होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे तो वो उसका पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B की बात करेंगे तो वो किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और किस पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितना ज़्यादा टर्निंग होगा वायर का, कॉपर वायर का, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद किस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सॉफ्ट आयरन कोर अगर यूज कर लेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर के पास पता नहीं कहीं से कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो ना मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सोलिनॉइड। अब ध्यान देना कि सोलिनॉइड के अंदर अगर हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर को ऐसे रख देंगे, ठीक है, तो ये एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। कौन सा मैग्नेट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात आ गई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। इधर लग लिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट
और इधर परमानेंट मैग्नेट, यानी कि सिंपली क्या, बार मैग्नेट। ठीक है, ध्यान देना पिछले वीडियो में ना यहाँ पर गलती हो गई थी एक, क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड बार मैग्नेट, जबकि दोनों का मतलब सेम है, हालांकि नीचे सारा कुछ सही था। ठीक है, तो वो एक मिस्टेक हो गया था, तो उसको माइंड मत करना। चलिए, तो पहला डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा क्या कि टेम्पररी मैग्नेट होता है, वाइल ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, इसके पोलैरिटी को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, डजेंट चेंज क्या, पोलैरिटी। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ को भी क्या हम लोग अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जितना हम लोग को आवश्यकता होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उतना ज़्यादा हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ वेरी पावरफुल वाइल परमानेंट मैग्नेट इज नॉट सो पावरफुल। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंडस्ट्रियल यूज में लाया जाता है बड़े ही हैवी रूप में। जैसे आप देख सकते हैं क्या कि बड़े बड़े आयरन रॉड्स को उठाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। वो क्रेन उठाते हैं ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ होता है। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट बहुत मतलब छोटे छोटे जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की कहानी। देखते हैं आगे क्या बचा है, जिसको बताना है हमारी जुबानी। ऑर्स्टेड ने हमें बता दिया क्या कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट पास होता है एक कंडक्टर से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट अ न्यू साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियरे came into existence and told us that a magnetic field exerts force on a conductor and produces motion on the conductor। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट्स करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करने लगेगा। ठीक है, अगर इसमें से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल भी ऐसे ही डिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है, उसमें भी फोर्स आता है। ठीक है, तो उसी फोर्स के जिक्र की किसने, एम्पियर ने। ठीक है, उन्होंने कहा क्या कि अगर इसमें से करंट पास करेंगे और इसको अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मूव करने लगेगा। ठीक है, ये मूव करेगा क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स किस तरीके का होगा, तो बताया क्या उन्होंने कि ये क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा, मतलब ये मैग्नेट का पावर को बढ़ा देंगे तो इसमें एक्सर्ट होने वाला मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये इसका लेंथ को अगर इंक्रीज कर देंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, कि साइन थीटा बिटवीन साइन एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है उसके साइन एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को मिला था क्या, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, एक फॉर्मूला आया था। ठीक है, और ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब ये 90 डिग्री के बीच होता है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, देन फोर्स इज
मैक्सिमम। अब मान लो कि 90 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, आई बी एल। ठीक है, यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करेंगे, तो ये क्या आया था हम लोग का आई अपॉन एफ अपॉन आई इंटू एल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक है, बी मतलब क्या हुआ, बी हुआ वो हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब अच्छा, यहाँ से भी अगर हम लोग इसकी यूनिट निकालेंगे ना तो आसानी से निकाल सकते हैं। एफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर बराबर होता है किसका, टेस्ला का। अब कहेंगे क्या कि 1 टेस्ला कब कहेंगे, सारा हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे, ध्यान देना। ठीक है, 1 टेस्ला कब कहेंगे, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ कंडक्टर है पासिंग 1 एम्पियर करंट and of length 1 meter, then the magnetic field of the conductor is said to be of 1 टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला कब कहेंगे, जब एक कंडक्टर हो उस पर 1 न्यूटन का फोर्स हो और वो कंडक्टर होगा 1 मीटर का, 1 एम्पियर करंट पास करेगा तो। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इसमें जो फोर्स आया, ठीक है, हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं कि जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसी तरीके से फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फोर्स और मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो चेंज्ड। ठीक है, वो भी रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसको पता करने के लिए कि आखिर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहा कि अपने लेफ्ट हैंड के थंब को इस तरीके, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करो। ये क्या हुआ कि ये क्या बताएगा कि फोर फिंगर किस डायरेक्शन में होगा, फोर फिंगर डायरेक्शन होगा किसका, फील्ड का, और ये क्या बताएगा, करंट। देन थंब विल ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से रखना है। ठीक है, और ये करंट के डायरेक्शन में हो सेंट्रल फिंगर। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये थंब क्या बताएगा, फोर्स, यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन में ये कैसे इधर की ओर मूव करेगा। ठीक है, ऐसे उठकर आएगा। अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को हम लोग रिवर्स कर देंगे ऐसे, तो क्या होगा, प्रोसेस सेम है। इस तरीके से देखो, ये क्या करंट के डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर कर लेंगे ना। ठीक है, इस तरीके से, तो ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये थंब दिखा रहा है किधर, फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि इस केस में ये जो कंडक्टर है वो अंदर की ओर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये वही इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो कि हमारे घर में पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल तो यही है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट्स देन इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक ABCD आर्मेचर होता है। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है, उस पर बहुत सारे कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंडिंग किया होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप P1 और PQ क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है। ये स्प्लिट रिंग क्या करता है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को चेंज करने का काम करता है। और ये B1 B2 क्या होता है, कार्बन ब्रश। ठीक है, ये कार्बन ब्रश क्या करता है, ये करंट और ये स्प्लिट रिंग के बीच में कनेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो जब भी करंट, ध्यान दीजिएगा, अगर करंट AB से पास हो रहा है इधर से, ठीक है, तो यहाँ पर
ये जो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये करंट, ध्यान दीजिएगा, करंट किधर ऐसे जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये हम लोग का थंब फोर्स को बताएगा और ए बी किधर इनवर्ड की ओर खींचेगा, ये ऐसे अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। अब करंट किधर आ गया, यहाँ पर सी डी के पास, ठीक है। सी डी के केस में क्या होगा, ये फोर्स, ये थंब बताएगा ना फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये करंट, तो ये बाहर की ओर ऐसे उठेगा, ठीक है। इस केस में देखना, जब हाफ रोटेट हो जाता है, हाफ रोटेशन के बाद ये जो स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर, ये भी ऐसे एक राउंड ऐसे घूम जाता है, ठीक है, ड्यू टू टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। दो फोर्स का मूवमेंट होता है, मोमेंट होता है, ठीक है, तो उसको टॉर्क कहता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या, ये अब ऐसे घूम गया, हाफ टर्न हुआ, इसके साथ ये भी पी क्यू ऐसे हो गया, यानी कि क्यू आ गया पी के पास, पी आ गया क्यू के पास। ऐसे में हुआ क्या कि ये सी डी अब यहाँ था, तो ये चेंज होकर यहाँ पर सी डी और यहाँ पर ए बी आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये घूमता हुआ कोई भी चीज़ अगर रोटेट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं रुकता है, ठीक है। तो आधा रोटेशन के बाद ये फिर घूमता रह जाता है, ठीक है। घूमने के बाद क्या, फिर से ये सी डी यहाँ पर, और ये अब देखना सी डी इस केस में क्या हो, फिर सी डी जिसमें आउटवर्ड फोर्स आ रहा था, इसमें इनवर्ड, और इसमें फिर से ए बी पर क्या, आउटवर्ड, तो एक राउंड पूरा ऐसे घूम गया, ठीक है। अब ये घूमने की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो होने लगता है और ये वर्क करने लगता है प्रॉपर, ठीक है। तो कम्यूटेटर यहाँ से आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कम्यूटेटर क्या करता है, देन इट चेंजेस और रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये ए बी से सी डी फिर से ये इंटरचेंज होगा और ऐसे घूमता रह जाएगा, ठीक है। तो ये था मोटर। डिटेल में आप क्या करेंगे, आप इसके लिए जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था, फैराडे, ठीक है। ऑर्स्टेड और एम्पियर आए, उन्होंने तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। लेकिन फैराडे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सिखा कर गए, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ कॉइल नियर अ मैग्नेट, या फिर एक मैग्नेट को कॉइल के नियर हम लोग मूव करेंगे तो उससे क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था, और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या नाम दिए, इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। और पोटेंशियल ईएमएफ भी हुआ, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, किन्होंने, फैराडे ने, वो कुछ इस तरीके से किया था उन्होंने, ठीक है। एक ये कॉइल है, ठीक है, जिसमें से कॉइल है और इसके नियर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस मैग्नेट को लेकर के जा रहे थे, ठीक है। मूव किए, शुरू में जब कुछ भी नहीं किए तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब वहाँ पर करंट पास हो रहा है। तो सबसे पहले जब मैग्नेट को वो कॉइल मैग्नेट और कॉइल को सिंपली एक जगह स्टेबल रखें, ठीक है, स्टेशनरी, तो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब वो मैग्नेट को इसके नियर मूव किए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होने लगा, ठीक है। किसमें, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा, और फिर जैसे ही लेकर के जा रहे थे वापस, तो उसमें भी क्या डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। इधर से लाए तो भी डिफ्लेक्शन, इधर लाए तो भी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन उन्होंने क्या बताया कि इसमें मोशन होना चाहिए, वो क्या, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या मतलब, दोनों में मूवमेंट होगा एक दूसरे के सापेक्ष। अब कहेंगे क्या कि दोनों इस तरीके से, अच्छा, इस पर भी एक आपको अच्छा से प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग शॉर्ट में सब चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि रिविजनरी वीडियो है, इसको लंबा नहीं बना सकते। तो देखो ऐसे क्या हुआ कि मूव करेगा, ठीक है, ये कॉइल है, ये मैग्नेट, ऐसे लेकर के गए तो डिफ्लेक्ट हुआ, वापस लेकर आए तो डिफ्लेक्ट हुआ। अब दोनों को एक साथ ऐसे लेकर के जा रहे हैं तो कोई भी डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हुआ, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। अब दूसरे को तेज़ी से एक दूसरे को ऑपोजिट ऐसे लेकर जा रहे हैं वैसे, ठीक है, तो मैं उसमें डिफ्लेक्शन तेज़ी से होने लगा, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, मतलब यहाँ से करंट प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो यही कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, जनरेटर। तो देखते हैं जनरेटर का वर्किंग एंड प्रिंसिपल। जनरेटर से पहले हम लोग
हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या था, ये हमारा 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता था और ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमारा जो सेंट्रल फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ पर बेस्ड होता है क्या, जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी सारा कुछ वही होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है सेम टू सेम होता है, बस इसमें एक आ जाता है स्लिप रिंग और उसमें होता था स्प्लिट रिंग जिसको कि कम्यूटेटर कहते थे। ठीक है, यहाँ भी ABCD एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर होता है जिसके ऊपर कॉपर वायर का इंसुलेशन होता है। ठीक है, कवरिंग होता है। तो सबसे पहले देखो इसका वर्किंग, अगर AB R1 R2 इसमें क्या है, रिंग है, स्लिप रिंग, B1 B2 कार्बन ब्रश जैसा कि मोटर में था। अब अगर AB को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ले, यानी कि फोर्स ऊपर आ रहा है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स क्या ऐसे की ओर, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ नॉर्थ से साउथ, ये फोर्स अप की ओर क्योंकि AB को ऊपर उठा रहे हैं, तो ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, A से B के तरफ, तो A से B के तरफ करंट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये CD क्या हो रहा है, अब अंदर नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स किधर ऐसे। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अब किधर है, C से D की ओर, C से D की ओर। अब ध्यान देना कि आफ्टर हाफ टर्न जब ये आधा घूम जाएगा तो ये क्या होगा, CD कहाँ आ जाएगा, B के पास, और BA यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या, अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। CD का इधर था तो ये इधर। ठीक है, तो ये अल्टरनेट पीरियोडिकली एट ए पीरियोडिक टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होते रहेगा अल्टरनेट वे में। ठीक है, और यही कारण बनेगा क्या, इंड्यूस्ड करंट के प्रोडक्शन का। ठीक है, डिटेल में आप स्पेशली इस पर जो वीडियो बना हुआ है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग वीडियो के एंड की ओर आ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ लास्ट टॉपिक है जो कि बताना है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू घर के वायरिंग को समझा था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखें, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो पर चेकआउट जरूर करें, ये उसका आई बटन है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि कैसे एक ट्रांसफार्मर से वायर आता है, फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर, और कहाँ कहाँ कैसे हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं और उससे हम लोग का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलता है। ठीक है, उसमें हमने अर्थिंग के बारे में भी जिक्र किया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट, ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ चुका है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, साइनोसोडल होता है, जो कि साइन थीटा के ग्राफ को क्या फॉलो करता है इस तरीके से, मतलब इसका डायरेक्शन एट अ पीरियड फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पीरियोडिकली क्या होता है, इसका करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए इसको क्या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट का क्या होता है, डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो एक प्रॉपर पाथ में फ्लो करता है। फ्यूज क्या होता है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, और सेफ्टी डिवाइस वेरी थिन वायर whose resistivity is very high and low melting point and it protects the appliances from short circuit। ठीक है, ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो अप्लायंसेस को बचाने का काम करता है, कौन, फ्यूज। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, whenever a phase wire and a neutral wire come into contact with each other then electric sparks generate, that is known as सर्किट। ठीक है, वायर एक दूसरे को टच कर लिया तो स्पार्क होता है, उसी को कहते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ओवरलोड एक नया टर्म, ओवरलोड क्या होता है, ज़्यादा लोड। ठीक है, एक ही आपने देखा होगा क्या कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक ही बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वो हीट होने लगता है। ठीक है, हीट होने के साथ साथ क्या होता है, आसपास के जो वायरिंग्स के वायर होते हैं वो जलने लगता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ओवरलोड की वजह से। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने क्या किया, कोशिश की है कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के कंटेंट्स को हम थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया जाए। ठीक है, फिर भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्ले लिस्ट में ही जाकर वीडियो को वॉच करें क्योंकि वो डिटेल्ड स्टडी होगा। ठीक है, थैंक यू।